तो सियासी शोर थमने के बाद भी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, 5 साल यही रहकर विरोधियों की छाती पर मूंग दलेंगे और हनुमान बेनीवाल घुटनों के बल चलकर भाजपा में शामिल होंगे। तो नागौर में इस बार कड़े मुकाबले की टक्कर थी और काफी हॉट सीट नागौर मानी जा रही थी, क्योंकि पिछली बार यही 2 प्रत्याशी थे जिन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन इनकी जो पार्टी थी वो अलग थी। तो भाजपा से इस बार ज्योति मिर्धा लोकसभा की प्रत्याशी रही। विधानसभा चुनाव के वक्त भी इन्हें टिकट दिया था, लेकिन तब भी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने हार का सामना करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी थे इस बार और नागौर सीट से उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और क्या कुछ ज्योति मिर्धा ने कहा है, आप भी सुनिए। और हिंदुस्तान में एक बार पुनः हमारे मोदी जी जो हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है और जनता में बहुत अच्छी खुशी की लहर है। नागौर में भी बहुत अच्छा माहौल था, पर किन्हीं कारणों की वजह से थोड़ी कमी रह गई, लेकिन हम जीत के बहुत नज़दीक पहुंचे। लोगों में बहुत उत्साह था और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन काफ़ी मनोबल जो था लोगों का बड़ा टूटा हुआ सा था, बड़े परेशान लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं जल्दी आप लोगों के बीच में वापस आऊँगी। आज आप देखेंगे इतनी भारी संख्या में जब मैं दोबारा आई हूँ आज, तो लोगों में एक बड़ा नए तरीके का एक उत्साह है और सभी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि सरकार राजस्थान में हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है। तो भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा मीडिया से रूबरू हुई थी, एक बार फिर से जनता के बीच वो पहुंची थी और उन्होंने कहा कि कड़े मुकाबले की टक्कर थी, लेकिन जो जनता है उनका विश्वास कमजोर हुआ, उनका मनोबल टूटा। लेकिन मोदीमय माहौल अभी भी नागौर में और राजस्थान में देखा जा सकता है। तो नागौर में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को खुला चैलेंज दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो यहीं रहेंगे जनता के बीच और उनकी छाती पर मूंग दलेंगे और साथ ही हनुमान बेनीवाल घुटनों के बल चलकर भाजपा में दोबारा शामिल होंगे, ऐसा ज्योति मिर्धा का कहना है। तो नागौर की राजनीति में मिर्धा परिवार एक बड़ा वर्चस्व रखता है और आने वाले समय में भी जो राजनीति है काफी एक्टिव मोड में इस जिले में नजर आएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी करारा जवाब देने में चूकते नहीं हैं और इसीलिए नागौर की राजनीति आने वाले दिनों में और आगे के समय में भी गरमाई हुई ही नजर आएगी। और हमारे सहयोगी संदीप बोहरा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बयानबाजी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ और इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। नागौर में ज्योति मिर्धा ने क्या कुछ कहा, जनता के बीच जाकर क्या टिप्पणी की है, जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा दौर खत्म ही नहीं हुआ था। ये लोकसभा परिणाम के दौरान गैप आ गया था, लेकिन जब जैसे ही चूंकि हनुमान बेनीवाल शुरू से कहते आए हैं कि ज्योति मिर्धा यहाँ नहीं रुकने वाली, उसको लेके वो बयान देते रहे हैं। हालांकि बयान और भी तरह के थे, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो उससे पहले और उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि भाई ज्योति मिर्धा यहाँ नहीं रहने वाली है। और उन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद वो कंटिन्यू दौरे कर रहे हैं
और उसमें इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, तो उसी को काउंटर करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अब सामने जो है खिंवसर विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिसमें ज्योति ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो हार नहीं मानेगी। कैंडिडेट कोई भी हो, उन्होंने जैसे आप सुनोगे उसमें, तो उसमें दो टुक कहा है कि वो खिंवसर को जिता के मानेंगे। और अब जो स्थिति है उसमें चूंकि पिछले लंबे समय से ज्योति मिर्जा, चाहे बताना चाहूंगा कि ये इनका तीसरा लोकसभा चुनाव आमने सामने का था। पहली बार में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय लड़े थे, उस समय ज्योति मिर्जा कांग्रेस से थे, तब CR चौधरी बीजेपी से जीते थे। दूसरी बार में हनुमान बेनीवाल खुद बीजेपी गठबंधन से जीते थे और सांसद बने थे। और तीसरी बार इस बार परिस्थिति, और उस समय दूसरी बार में ज्योति मिर्जा कांग्रेस से थी। मैं बताना चाहूंगा इस बार ज्योति मिर्जा बीजेपी में आ गई, हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में चल गया। तो ये जो विवाद है इनका बरसों पुराना है और मुझे नहीं लगता कि ये अभी इतना जल्दी ये सलटेगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने। संदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ, और डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी टिप्पणी ले लेते हैं। तो जैसे कि आपने सुना राहुल क्या कुछ कहा है, ज्योति मिर्जा ने आज टिप्पणी दी है हनुमान बेनीवाल को लेकर, और हालांकि ये सियासी लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है मिर्जा परिवार में और हनुमान बेनीवाल के साथ में। क्या लगता है आपको, आने वाले चुनावों के लिए दावा ठोकती हुई नजर आ रही है यहाँ पे ज्योति मिर्जा? देखिए, बात चुनाव से आगे बढ़ गई है। हम लोग अक्सर ये बात मानते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बस चुनाव में होती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता और उन चीजों को इस तरीके से देखा भी नहीं जाता कि वो कालजयी रहेंगी और पृथ्वी की शुरुआत से पृथ्वी के अंत तक वो लड़ाइयां बनी रहेंगी। ये कोई ऐसा कॉन्टेस्ट देखा नहीं जाता है। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है, और व्यक्तिगत इस लिहाज से हो गया है कि पाले चाहे कोई भी हो। अभी संदीप जैसे बता रहे थे कि तीसरा चुनाव है लगातार, जिसमें एक तरफ ज्योति है और दूसरी तरफ हनुमान है, और पाले चाहे कोई भी रहे हो और नतीजे चाहे कोई भी रहे हो, तीनों ही चुनावों के नतीजे बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग आए। और तीनों ही चुनावों में एक नतीजा जो था वो एक जैसा रहा, वो ये था कि ज्योति तीनों ही चुनाव हारी। अब मुझे लगता है कि जाट राजनीति में एक स्वभाव है उस राजनीति का कि आपको बहुत ज्यादा मस्कुलर होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा कहना चाहिए ऐसे शब्दावली का चयन करते हुए आगे नहीं बढ़ना पड़ता है जो बहुत ज्यादा सोची समझी हो। आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करनी पड़ती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड से ज्यादा भी कई बार उस राजनीति को आप अलग तराजू से तोल सकते हैं। तो वो हनुमान बेनीवाल करते आए हैं। हम गोविंद सिंह डोटासरा को आज की डेट में देखते हैं, उनका मिजाज और उनकी राजनीति करने का स्टाइल अलग है। मुझे लगता है ज्योति मिर्जा अब सोफिस्टिकेटेड राजनीति के तरीके को बदलकर एक दूसरे सांचे में ढलने की कोशिश कर रही है, जो बड़ा कहना चाहिए स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अलग है। ये बिल्कुल वो उनकी मूल पर्सनालिटी से अलग है, और उनका ये कहना है कि मैं अगर मूंग डलती रहूंगी, यानी कि ये भविष्य की ओर इशारा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, मैं अभी यहाँ पर हूँ इस जमीन के ऊपर, मैं तब तक चुनौती देती रहूंगी जब तक कि मैं हरा नहीं देती या फिर जीत का स्वाद नहीं चख लेती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल और संदीप बोरा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नागौर की राजनीति हमेशा गरमाई हुई रहती है और आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होगा ये देखने के लिए, क्योंकि सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहेगा।